ही प्राप्त होता है। तो जन्म, मरण और परण, मृत्यु भी कोई कितना भी तुम्हारा भाग्य देखकर बता दे और कह दे कि तुम्हारी उम्र इतनी है या तुम इतने साल जियोगे या तुम्हारी उम्र इतनी कम है और तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तो ये बताने वाले ने जरूर बता दिया, पर उसकी लेखनी में जब तक नहीं लिखा है तब तक मृत्यु भी हमारे करीब में नहीं आ सकती। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगढ़दानी ओगढ़दानी है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं या शिवालय में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं या भगवान शंकर के नजदीक में जब हम पहुंचते हैं, शिव तत्व के करीब में जब हम पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं केवल आप शंकर के मंदिर तक नहीं जाते, आप शिवालय तक नहीं जाते, आप शिव तत्व तक नहीं जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई संबंध हमारे पुराने कालाधिपति महाकाल राजा से रहे होंगे, आपके और हमारे संबंध कोई पुराने भगवान शंकर से रहे होंगे, जो भगवान भोलेनाथ, कालाधिपति महाकाल राजा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव आपको खींच कर शिव चर्चा तक, भगवान शंकर की शरणागति तक, भगवान शंकर के मंदिर तक बुला लेता है। और उसका फल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्राप्त जरूर होता है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हो, साथ में आप लोग गुनगुनाते रहते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या त्र्यंबक मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, शिव नाम का जब हम उच्चारण करते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव हमारे नजदीक में रहता है, तो हमारी वाणी से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तब हमारे मुख से भगवान शंकर का नाम उच्चारण होता है, तो हमारे द्वारा भगवान शंकर का गुणगान होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा श्वेत जब शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर के नजदीक में, भगवान शंकर के करीब में हैं, राजा श्वेत जब भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर रहे हैं, शिवालय का स्मरण कर रहे हैं, शिव नाम का जाप कर रहे हैं, उसी समय पर राजा श्वेत की मृत्यु उसके करीब में आ जाती है। ये राजा श्वेत को भी नहीं मालूम कि मौत इतनी करीब में है, मृत्यु इतनी करीब में। और ये राजा श्वेत का चरित्र कहता है कि राजा श्वेत प्रतिदिन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर के स्मरण में, शिव नाम में लगे रहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से एक बात पूछी। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुदेव हमें भगवान का नाम किस समय पर लेना चाहिए? यमदूतों के आने पर, यमदूत आए जरूर, पर यमदूतों के आने पर स्वयं षडानंद कार्तिकेय ने उन दूतों को भगा दिया। कुछ समय के बाद, थोड़ी ही देर के बाद यमराज के पास जब सूचना गई, और यमराज के पास सूचना जाती है कि राजा श्वेत की मृत्यु के लिए यमदूत भेजे गए थे, पर यमदूतों ने राजा श्वेत को मार नहीं सके। तब स्वयं यमराज ने अपनी बेटी मृत्यु को ही वहां भेज दिया। फिर भी वो मृत्यु की भी मृत्यु शिवालय के बाहर हो गई। जब मालूम पड़ा स्वयं यमराज को, तब यमराज पूरी सेना लेकर फिर गया, और उसी समय पर जैसे ही यमराज जाता है, उसी समय पर पुनः फिर भगवान शंकर प्रकट होकर उस यमराज के प्राणों को हर लेते हैं। हाहाकार मच जाता है चारों तरफ कि ये तो बड़ा गजब हो गया कि स्वयं यमराज के प्राण छूट गए, स्वयं यमराज की मृत्यु हो गई। और यम की मृत्यु, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। यमराज की मौत, ये बड़ा आश्चर्य का विषय। यम की मृत्यु तो होना नहीं चाहिए, फिर हो कैसे गई? कहा राजा श्वेत शंकर के मंदिर का स्मरण कर रहे थे, शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे थे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे थे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे, और तभी ये मृत्यु सम्मुख में आई। यमराज स्वयं साक्षी में आया। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को लगा कि मेरे बेटे का वध हो गया, मेरा बेटा मारा गया। सूचना मिली, जैसे ही सूर्य नारायण को सूचना मिली, सूर्य नारायण भगवान दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के करीब में आए। शिव जी के हाथ जोड़ते हैं सूर्य नारायण भगवान। भगवान सूर्य नारायण स्वयं हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु 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 क्षमा करिए, क्या हो गया? जो मेरा बेटा आज यमराज मारा गया, हुआ क्या ऐसा? भगवान शंकर ने कहा कि शंकर कहते हैं कि मेरे शिवालय में तो केवल जो आता है वो शिव भक्त होता है, मेरे सत्संग में जो आता है वो शिव भक्त होता है, मेरे प्रवचन में जो आता है वो शिव भक्त होता है। कहीं शिवालय के अंदर, शिव मंदिर के अंदर भगवान शंकर के गुणगान में अगर कोई पहुंचा है तो वो मेरी अपना ही है, मेरी खुद की संतान, मेरी अपनी ही संतान है। और आप शिवालय में बैठे हुए राजा श्वेत के प्राण हरने के लिए आ गए, इसलिए इस यमराज के प्राण गए। सूर्य नारायण भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान नारायण आए, भगवान ब्रह्मा आए, सारे देवताओं ने आकर डेरा जमा लिया। सबने जम जम कर घोष करी हर हर, सबने जमकर घोष करी, खूब खूब उच्चारण करा, प्रभु क्षमा करिए क्षमा करिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं यमराज को जीवित कर देता। यमराज को जीवित करने में मना नहीं है, यमराज जीवित हो जाए, पर शर्त एक है, अगर यमराज दूसरी बार यमदूतों को भी अगर पृथ्वी पर भेजेंगे, यमराज अगर यमदूतों को पृथ्वी पर अगर भेज रहे हैं तो पहले शिव की आज्ञा लेंगे। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का है, इंद्र लोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, पाताल लोक पातालवासी का, पितृलोक पितरों का, पर मृत्यु लोक तो मेरे देवाधिदेव महादेव का, मेरे भगवान शंकर का है। तो कह दिया शिव जी ने, ये मृत्यु लोक मेरा है, अगर इस मृत्यु लोक से अगर किसी को लेकर जाना है, मृत्यु लोक से किसी को भी ले जाना है तो पहले मेरी आज्ञा, मुझसे पूछे। और सीधा सीधा बात है, देखो तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, तुम्हारा पड़ोसी आके फ्रिज उठा के ले जाकर तुम ले जान दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, हो ताई बोलो जम के, ले जान दोगे? नहीं। जीजियों बोलो जम के जरा, ले जान दोगे? नहीं। तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन रखी है, तुम्हारा पड़ोसी आके उठा कर ले जाएगा, ले जान दोगे? नहीं। थोड़ा बहुत तो कहोगे ना, हमारे यहाँ का फ्रिज क्यों लेकर जा रहा हो, हमारे यहाँ की वॉशिंग मशीन क्यों लेकर जा रहा हो? उसी तरह भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, और यह मृत्यु लोक मेरा अपना है। और मेरे घर में, मेरे पृथ्वी पर जब जब यमराज तुम आओगे और मुझसे आज्ञा लोगे कि किसको लेकर जाना है, किसको छोड़कर जाना, मैं आज्ञा करूं तब तुम लेकर जाएंगे। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी ने एक वर और दिया यमराज को जीवित करते समय, और वो शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यमराज से कहा भगवान शंकर ने कि सुनो यम, सुनो यम, ये मृत्यु लोक में, संसार में जिसके भी जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, और वो मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, और मृत्यु लोक में निवास करते करते अगर वो मेरे नाम का स्मरण करता है, या मेरे मंदिर में, देवालय में, शिवालय में आकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव कहते हैं उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, और उसके घर का कल्याण करने की जवाबदारी मेरी, फिर वो मेरा